नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष की, जिसमें एक नया और अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। यूक्रेनी बलों ने दो उत्तर कोरियाई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है, जो इस युद्ध में उत्तर कोरियाई की संभावित भागीदारी को लेकर नई जानकारी दे रहे थे। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया के सैनिकों को इस युद्ध में बंदी बनाया गया है और उनके पकड़े जाने के साथ साथ कई अहम प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इन दोनों सैनिकों को कुर्स्क के क्षेत्र में पकड़ा गया है। यूक्रेनी बलों के लिए एक रणनीतिक और संवेदनशील इलाका ये माना जाता है, जहां वो लगातार रूसी आक्रमणों का सामना कर रहे थे। पकड़े गए दोनों सैनिक घायल थे, लेकिन ये जिंदा रहे और उन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया। इसके बाद उन्हें कीव लाया गया और अब ये यूक्रेनी सीक्रेट सेवा एसबीयू के साथ अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन सैनिकों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि ये घटना बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने खास तौर पर उन यूक्रेनी सैनिकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इन सैनिकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। खास तौर से टैक्टिकल ग्रुप के 84 और पैराप्यूटर्स की ये घटना इस बात का भी प्रमाण है कि युद्ध में विदेशी बलों की भी भागीदारी हो सकती है, जो यूक्रेनी बलों के लिए एक नई चुनौती सामने लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना के अधिक चौंकाने वाले पहलुओं में से एक ये है कि पकड़े गए सैनिक के पास एक नकली रूसी सैन्य पहचान पत्र था। इस पहचान पत्र में उसे एंटोनिन असोचिव अर्किन के नाम से पहचाना गया था, जो कि साइबेरिया का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि यह सैनिक असल में उत्तर कोरियाई है और ये एक दस्तावेज रूस की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूस शायद उत्तर कोरिया की युद्ध में भागीदारी को छिपाना चाहता है, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव का सामना ना करना पड़े। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक ये पहचान पत्र रूस द्वारा एक प्रकार के धोखाधड़ी के रूप में तैयार किया गया था, ताकि उस कोरिया की भूमिका को ना उजागर किया जा सके। पकड़े गए सैनिकों से पूछताछ के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को 2024 में रूस भेजा गया था, जहां उन्हें एक सप्ताह तक रूसी सेना के साथ प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया। आपको यह भी बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरियाई सैनिकों का यूक्रेन युद्ध में उल्लेख हुआ है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि उत्तर कोरियाई ने रूस को सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें हथियारों और अन्य सैन्य सामग्री की जो पूरी क्वांटिटी है वो शामिल है। हालांकि इस संघर्ष में उत्तर कोरियाई की सक्रिय सेना भागीदारी का ये पहला खुलासा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बताया और कहा है कि इस युद्ध में विदेशी बलों की भागीदारी का एक और प्रमाण है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि यूक्रेन अपनी धरती की रक्षा के लिए लड़ रहा है और यह युद्ध केवल यूक्रेन का संघर्ष नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका है, जिसमें अन्य देशों की भी भूमिका शामिल है। उनका कहना है कि दुनिया को यह जानना जरूरी है कि युद्ध में क्या हो रहा है और उत्तर कोरिया की तरह विदेशी सैनिकों का युद्ध में हिस्सा लेना और भी ज्यादा जटिल बना देता है। भले ही यूक्रेनी बलों के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है, लेकिन ये युद्ध की वास्तविकता को और भी अधिक साफ करती है। युद्ध के दौरान ऐसे कई विदेशी सैनिक भाग लेना जो अपनी पहचान छुपाकर नकली दस्तावेजों के साथ मैदान में उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्थिति में उत्तर कोरिया के योगदान के संघर्ष की कूटनीतिक और सैन्य धारा में भी एक नया मोड़ आ सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार यह घटना एक उदाहरण है कि किस प्रकार रूस और उसके सहयोगी देशों ने अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए जटिल रणनीतियां अपनाई हैं। उत्तर कोरिया की भागीदारी को छुपाने के लिए यह नकली पहचान पत्र जारी किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूस अपनी भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिपाना चाहता है। यूक्रेन ने इस युद्ध को केवल अपने राष्ट्र की रक्षा के रूप में नहीं देखा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक चेतावनी है कि अगर ऐसे विदेशी बलों की भागीदारी ना रोकी गई तो यह संघर्ष और भी विकराल हो सकता है। इस घटना के बाद यूक्रेन और अन्य देशों को युद्ध में विदेशी बलों की बढ़ती भूमिका को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी। ये न केवल यूक्रेन के लिए है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा अहम रखता है। यूक्रेन अपनी धरती की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है और इस प्रकार की घटनाएं साबित करती हैं कि इस युद्ध में एक से ज्यादा देशों की भागीदारी हो रही है। ऐसे में ये वैश्विक समुदाय के लिए संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए समय है, ताकि एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाया जा सके।